वेलकम बैक गाइस। आप सभी का आपके देव इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का एक अच्छा सा चैप्टर है और छोटा सा सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। सो बेसिकली ये चैप्टर हमारा 6 पार्ट में डिवाइडेड है। सब डिवीज़न को बुक ने 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा कैश बुक, फिर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक या फिर जिसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है इसको। फिर हमारा आता है सेल्स रिटर्न या जिसको रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहा जाता है। और फिर आता है हमारा इसमें जर्नल प्रॉपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले पॉइंट जो है हमारा कैश बुक। तो कैश बुक से स्टार्ट करते हैं। कैश बुक पढ़ने से पहले उससे पहले हम पढ़ेंगे अभी परचेज बुक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परचेज बुक। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मेट परचेज बुक का पहले ही आपको दिखाने के लिए तैयार रखा है बनाकर। तो पहले इसमें आता है हमारा डेट, फिर हमारा आता है इसमें पर्टिकुलर, फिर इनवॉइस नंबर LF जिसको हम वो लेजर भी बोलते हैं, डिटेल्स, कॉस्ट, फ्राइट, कार्टेज, ऐसी कुछ माने कि ये हमारा जैसे फ्राइट माने भाड़ा जो हो गया हमारा, जो इसमें चार्ज होता है वो इसमें डिडक्ट होता है, इस कॉलम अलग बनता है उसका। फिर आता है हमारा टोटल, जो टोटल करके अमाउंट आती है वो इसमें टोटल में लिखते हैं। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। फॉर्मेट हमने आपको दिखा दिया। पहले हम आपको एक इलिस्ट्रेशन दिखाते हैं और करने का तरीका बताते हैं, फिर हम करेंगे आगे क्वेश्चंस। तो देखिए ये हमारा एक इलिस्ट्रेशन ने लिया है आसान सा रिकॉर्ड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक इलिस्ट्रेशन लिया है। ठीक है, तो अब मैं पहले रीड करता हूँ। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक ऑफ बैनर्जी ब्रदर्स कोलकाता एंड पास द जर्नल एंट्री। अभी हम एक इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो मैं इसको एक काट दूंगा, पास द जर्नल एंट्री को मैं काट दूंगा। केवल जो हमारा क्वेश्चन है वो सिर्फ कोलकाता तक है, इसको काट दो। केवल ये हमारा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक ऑफ मिस बैनर्जी ब्रदर्स। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है और नीचे दे रखी है अप्रैल 1 में एंट्रीज। परचेज करी है उसने गुड्स जोशी ब्रदर्स से, ठीक है, जो कोलकाता में है, और उनका इनवॉइस नंबर ये है। अब उन्होंने क्या क्या परचेज करा है, 10 ट्यूबलाइट्स और 200 ईच, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, 50 बल्ब्स 100 ईच। तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे, इसे कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। तो देखिए फॉर्मेट बना हुआ है। तो जो कि वो था पहले हमारा, इसमें डेट थी, डेट के कॉलम में आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, ये जो है हमारा नाम परचेज करा है उसने किससे, इससे जोशी ब्रदर्स से। तो ये हमारा पहले इसमें आ जाएगा जोशी ब्रदर्स कोलकाता, हेडिंग आ जाएगी इसमें। सबसे पहले जो सा भी होएगा सबकी पहले हेडिंग आ जाएगी, कुछ भी है तो वो हमारा हेडिंग आ गई। उसके बाद जो इसमें दे रखा है 10 ट्यूबलाइट्स, ये कॉपी कर देंगे पूरा इसमें। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर है, ये पूरी चीज़ नाम और ये लाइन में कॉपीज होती है, कॉपी कर देंगे। उसके बाद इनवॉइस नंबर में जो इनवॉइस नंबर दे रखा है 210 कॉपी कर दिया। अब क्या है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये 10 है और ये 200 है। हर क्वेश्चन में ही सेम होता है, मैं ये नहीं कि सिर्फ आंसर आपको दिखा रहा हूँ, करके भी दिखाऊंगा। 200 के 10 में मल्टीप्लाई करी क्या आएगा, 2000। तो ये डिटेल्स के उसमें हम लिख देंगे अमाउंट 2000। अब आता है नेक्स्ट लाइन, 50 बल्ब्स 100 ईच, 50 की 100 में करी 5000, उसके नीचे लिख दिया 5000। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन कर देंगे, टोटल कितना है इसका, 5 प्लस 2000 7000 आ जाएगा। लाइन खींच के हम टोटल लिख देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना अभी। चलिए मैं पहले आपको करके दिखाऊंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए आप,
अब आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन उतारा है, 1 मिनट। अब सही है, देखिए हम ये परचेज बुक तैयार कर रहे हैं इसमें। तो जो इसकी पहले एंट्री हमें दे रखी है क्वेश्चन में, इसमें दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स कोलकाता और इनवॉइस नंबर है 210। ठीक है, और क्या क्या परचेज करा है? 10 ट्यूबलाइट्स 200 ईच, 50 बल्ब्स 100 ईच, और ट्रेड डिस्काउंट हमारा 10% दे रखा है, और फ्राइट चार्जेस हमारे 100। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। किसका? परचेज बुक है तो परचेज बुक का ही बनाएंगे। तो देखिए फॉर्मेट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फॉर्मेट बना लिया है। तो फॉर्मेट बना लिया हमने। सबसे पहले हमने बताया था डेट, पार्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, कॉस्ट, फ्राइट, टोटल। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमने बताया था, देखिए ये क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स। कोई सी भी एंट्री हो किसी चीज़ की भी, कोई सी भी आप बुक बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम जो दे रखा है नाम आएगा सबसे पहले। ठीक है, तो अब नाम लिखते हैं हम नाम जोशी ब्रदर्स। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं अभी ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में टाइप कर रहा हूँ, पर मैं आपको दिखाऊंगा। डेट हमारी अप्रैल 1 है, तो टाइप कर देंगे हम अप्रैल 1। तो हमारा जो इनवॉइस नंबर है वो 210 है, तो 210 इधर डाल देंगे। ठीक है जी, इनवॉइस नंबर हो गया। अब जैसे कि हमने बताया था 10 ट्यूबलाइट्स हैं, ये हमारी जो होती हैं हमारी ये डिटेल्स, ये पूरी एसटीज कॉपी होती हैं इधर। तो देखिए कॉपी करते हैं हम 10 लाइट। अब क्या करेंगे हम, एरो बना के 200 लिख देंगे ईच। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं ज़रा ये लाइन के बाहर चला गया, पर आप ये ऐसे बनाना, देखिए ये ऐसे लंबा बनाना और नीचे ये ट्रांजैक्शन करना। मैंने आपको ऐसे दिखा दिया, पर जो मैं अगला पार्ट बनाऊंगा इस वीडियो का, मैं वैसे बनाऊंगा दिखाने को। ठीक है जी, अब 10 ट्यूबलाइट्स हो गई, ये पहली लाइन हो गई। अब आती है दूसरी, ये एसिडीज उतार देंगे। 50 बल्ब्स 100 ईच। ठीक है, एसिडीज कॉपी करा, देख लो आप, मिला लो चाहे। 10 ट्यूबलाइट्स 200 ईच एसिडीज, फिर 50 बल्ब्स। कॉपी करेंगे आप कोई सी बुक हो, सेम ये पैटर्न तो होएगा, पैटर्न सेम एसिडीज। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। अब 10 और ये 200 हमेशा इसकी होती है मल्टीप्लाई, कोई सी भी हो कुछ भी। आप कॉपी करके मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आप लिखेंगे यहाँ पे 200 इंटू 10 2000 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 50 इंटू 100 5000। चलो जी, देख के नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कोई से भी होएगा, पैटर्न ये होएगा। अब क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे इधर। जी हाँ, लाइन खींच दी। टोटल करो 5000 प्लस 2000 7000। भैया आप तो एक्सपर्ट हो इन चीज़ में। हाँ जी, एकदम फटाफट आंसर दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में अगला हमें दे रखा है, इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो आप क्या करेंगे, इधर ये हो गया, इसकी इस वाली लाइन में आएंगे। अब लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म TR या ट्रेड डिस्काउंट पूरा लिख सकते हैं, जगह हो तो पूरा लिख देंगे, वरना शॉर्ट फॉर्म चलेगा। हाँ, -10 कितना दे रखा है 10%, तो इसमें लिखेंगे हम 10%। अब क्या करेंगे मैं दिखाता हूँ। तो हमें
ट्रेड डिस्काउंट निकालना था इसका। तो देखिए अब ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं। ट्रेड डिस्काउंट में सबसे पहले वैल्यू क्या है हमारी, वैल्यू हमारी है इधर, ये अमाउंट हमारा 7000, तो 7000 मल्टीप्लाई बाय ट्रेड डिस्काउंट हमारा 10% है, 10 डिवाइड बाय 100। हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट निकला है वो हमारा 700 है। तो अब क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट के नीचे हम लिख देंगे इधर 7000, ओ सॉरी 700। अब इधर लाइन खींच देंगे, ठीक है जी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कि ये ट्रेड डिस्काउंट है दे रखा है इसमें, ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा जो भी हमारा अमाउंट आएगा उसमें से माइनस होता है, कभी भी प्लस नहीं होने का, प्लस नहीं होएगा कभी भी। और जो हमारे फ्राइट के चार्जेस होते हैं, भाड़ा वगैरह, वो अमाउंट में प्लस होते हैं। फ्राइट चार्जेस या कैरेज कुछ भी अमाउंट दे रखी है इसमें चार्जेस, वो प्लस होते हैं। पर ट्रेड डिस्काउंट कभी भी प्लस नहीं होता, हमेशा माइनस होता है। तो 7000 में से हमारे 700 गए तो बचे हमारे 6300, ठीक है जी। अब क्या दे रखा है इसमें, फ्राइट चार्जेस, और कितने हैं हमारे 100। तो अब क्या करेंगे इधर देखिए, फ्राइट प्लस लगाएंगे प्लस फ्राइट चार्जेस चार्ज 100, ठीक है। एसिटीज को भी करेंगे इस लाइन में, पर जो हमारा अमाउंट आएगा उसकी नेक्स्ट लाइन में करेंगे। ये नहीं कि इसमें अमाउंट आई है यहीं पे लिख दिया, वो आंसर नहीं होने का, फिर यहाँ लिखेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, 100 है तो 100 प्लस कर देंगे, इधर 100 वैल्यू एसिटीज उतारेंगे, सॉरी मैंने था हो गया। अब लाइन खींचेंगे, 6300 में से प्लस 100 हुए 6400, ठीक है। हमारा ये हो गया पहला पार्ट कंप्लीट। अब क्या करते हैं, तो अब ये जो हमारा कॉस्ट का दे रखा है, कॉस्ट का कॉलम, तो जो हमारी एनुअल कॉस्ट आती है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आती है। ट्रेड डिस्काउंट हमारा 700 था, वो 10% माइनस करने के बाद जो हमारी कॉस्ट आई थी वो हमारी आई थी 6300। तो हम यहाँ लिख देंगे 6300, ठीक है जी, 6300 ये हमने लिख दिए अपने अमाउंट कॉस्ट में। अब ये जो हमारा कॉलम दे रखा है नेक्स्ट फ्राइट माने भाड़े का, जो आपके बारे में फ्राइट चार्जेस दे रखा है 100, तो इसमें लिख देंगे हम 100, इस कॉलम में 100 लिख देंगे। पर जो हमारा टोटल आया है, टोटल के कॉलम में हम लिखेंगे 6400, ठीक है जी, 6400। ये हमारी हो गई पहले हमारी एंट्री कंप्लीट। अब टोटल हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखिए अब एंड में क्या होता है, ये यहाँ जब खत्म हो जाता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद यहाँ पे हम दो लाइन खींचते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है जी। अब टोटल की जो अमाउंट होती है वो अमाउंट लिखेंगे 6400, टोटल है हमारा ये 100, इधर 6300, इधर की नहीं होती, ये 3 होती हैं वैल्यू। अब देखिए टोटल की अमाउंट अलग होती है, पर ये जो होता है हमारा वो एक मिलाया जाता है, प्लस किया जाता है, कॉस्ट और फ्राइट। कॉस्ट अगर फ्राइट नहीं दे रखा तो कॉस्ट से बराबरी करेंगे इसकी, और अगर फ्राइट दे रखा तो फ्राइट और कॉस्ट प्लस करके तब बराबरी करेंगे टोटल से। तो 6300 प्लस 100 6400, और ये टोटल में क्या दे रखा है 6400, तो हमारा इक्वल आ गया। तो मानिए कि हमारा ये क्वेश्चन सही है पूरा, द क्वेश्चन आर करेक्ट, ठीक है। अब अगले इलिस्ट्रेशन देखते हैं। अब की बार मैं आपको बुक से दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको सारे खुद ही करके दिखाऊंगा तो आप केवल मेरी वाली तो देख लेंगे पर आप बाद में कंफ्यूज होंगे। तो अब की बार हम बुक की लैंग्वेज से भी देखेंगे। वैसे कि मैंने एकदम सेम पढ़ाया था, पर अब देखिए एक और बार जो इसमें अगली एंट्री दे रखी है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, इनवॉइस नंबर ये हेडिंग है हमारी। हाँ एक बार और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने ये मेरी बात दिमाग आपके भेजे में घुस गई
तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए आप सब। ये देखिए, ये क्वेश्चन 3 है, पर मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ ये देखिए। अब इसमें सबसे पहले एंट्री क्या दे रखी है, परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया। वीडियोकॉन क्या है, ये कंपनी है टीवी की, टेलीविज़न। ठीक है, तो इसमें दे रखा 30 कलर्स टीवी 15,000। आगे बढ़ते हैं, ये जो पहली एंट्री है हमारी टीवी के ऊपर है, वीडियोकॉन माने इलेक्ट्रिकल टीवी के उसमें है, कलर्स टीवी। अब अगली सोनी इंडिया, सोनी ये भी हमारे टीवी के उसमें है। ठीक है जी, कलर्स टीवी। अब ये देखिए अगली म्यूजिक इंडिया, ये भी हमारी टीवी में ही आती है म्यूजिक, तो म्यूजिक सिस्टम टीवी से बेस्ड है, टेलीविज़न से बेस्ड है। अगली वीडियोकॉन, ये भी हमारी टीवी से है। पर आप सोच रहे होंगे क्या मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ वॉशिंग मशीन, मशीन ये भी हमारा। हाँ, तो ये देखिए आप, नोटिस करने की चीज़ है इसमें, नोटिस आप करेंगे अभी। चौथा वीडियोकॉन, वीडियोकॉन ये भी टीवी की है, वॉशिंग मशीन आ गई इसमें वीडियोकॉन की। पर ये देखिए, ये क्या है, फर्नीचर। ये आप करो नोटिस, आप नोटिस करो, इसमें अभी तो टीवी की चल रही हैं, पर अब इसमें आ गया 2 टेबल्स और 10 चेयर्स। आप बताइए कि टेलीविज़न से रिलेटेड, और अब बीच में आपने घुसा दिया फर्नीचर। ठीक है, तो इसमें जब टेलीविज़न की एंट्री चल रही होती है ना, तो जो फर्नीचर की अलग सेपरेट एंट्री आ जाती है, ये नहीं करते। केवल एंट्री आई आपकी वीडियोकॉन से रिलेटेड। टोटल ये कितनी एंट्री है, 5। अब आपकी जब जो एंट्री शुरू में चल पड़ती है ना, अगर आपकी फर्नीचर से चल पड़ती है रिलेटेड, तो आप सारी एंट्री फर्नीचर से मनाते। पर अब आपकी चल रही है टेलीविज़न से, माने वीडियोकॉन जो आपकी टेलीविज़न की कंपनी है, तो उसके बीच में अगर फर्नीचर की आएगी तो आपकी फर्नीचर की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होने की, केवल वीडियोकॉन या टेलीविज़न से रिलेटेड एंट्रीज होंगी। समझ गए, ये चैप्टर इस पर बेस्ड है। ठीक है जी, अब मैं आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखिए आप, मैं आपको जो अब इसमें थोड़े जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे आते हैं जीएसटी के बेस्ड, जीएसटी से बेस्ड क्वेश्चंस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारी कोई सेल्स ट्रांजैक्शन है, सेल्स और परचेज के बीच में, ठीक है। अब देखिए, अगर हम कोई बीच में सेल्स हो रही है, सेल्स कर रहे हैं, सेल्स की एंट्री बन रही है, और बीच में अगर जीएसटी आ गई, सेल्स के बीच में जीएसटी, तो हमारी वो आउटपुट जीएसटी होगी, आउटपुट। मैं ये नहीं बता रहा हूँ केवल सेल्स बुक में, हर बुक में, हर चैप्टर क्या, हर जीएसटी के चैप्टर में ले लो, या फिर आप सब डिवीजन ऑफ जर्नल में ले लो, कोई सी भी जीएसटी कभी भी आ जाए, कहीं पे भी। सेल्स के उसमें हमारी होती है आउटपुट जीएसटी, और परचेस में हमारी होती है इनपुट जीएसटी। परचेस में हमारी इनपुट लगती है और सेल्स में हमारी लगती है आउटपुट जीएसटी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब की बार। तो सर जी आप देखिए, अब इसमें जो दूसरी एंट्री थी, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर्स दिल्ली, इनवॉइस नंबर हमारा ये है 18, और ये हमारा दे रखा है। ठीक है जी, वैसे ही हमारा फॉर्मेट हैगा, डेट के उसमें जो हमारी डेट दे रखी है कॉपी कर दी एज इट इज़। मैंने बताया था कुछ कोई सी बुक हो, नाम आया है, नाम लिख देंगे, नाम है इसमें हमारा राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, कॉपी कर दिया एज इट इज़, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली। हर सेम होता है फॉर्मेट, सब चीज़ सेम है, कोई सी बुक में ना लो, आसान है बहुत। अब ये हेडिंग दूसरी, 25 हीटर्स 800 ईच। ठीक है जी, ये छोड़ दो, अब ये मत करो कुछ भी, ये पढ़ो केवल यहाँ तक, ईच तक। 25 हीटर्स 800 ईच, कॉपी कर दो एज इट इज़, 25 हीटर्स 800 ईच। अगली उसमें आ जाओ, 15 फैंस 1600 ईच। बस यहाँ तक करो कॉपी, आगे मत करो, अभी बाद में दिखाऊंगा आगे का। हाँ जी, केवल ईच तक कॉपी कर दो एज इट इज़, हो गया।
इनवॉइस नंबर में आओ, इनवॉइस नंबर क्या दे रखा है 18, एज टी कॉपी कर दो। अब जो मैंने तरीका बताया था, अब तरीका देखो नोटिस करने की बात। तो इसमें 25 हीटर्स हैं, 800 ईच है, तो 25 आ गया हमारा ये 25 इंटू कितना है 800 टोटल आया हमारा 20,000। तो 20 क्या करेंगे डिटेल्स में वही 20,000 आया, 20,000 लिख देंगे। अब आया हमारी बारी 15 फैंस 1600 ईच। अब मल्टीप्लाई इसकी करेंगे, क्या आएगा देखते हैं। देखिए 15 मल्टीप्लाई बाय 1600 टोटल आया हमारा 24,000। तो 24,000 लिखा, मैंने बताया था लाइन खींची। टोटल कितना आएगा इसका 24 + 20 44 आया। कुछ मत देखो, केवल ये देखो 44,000 आ गया। अब देखिए ये चीज़, इसमें 25 हीटर जब खरीदे थे हमने, ट्रेड डिस्काउंट हमारा था 10%, और इस पर भी कितना दे रखा है 10। तो क्या करेंगे, कुछ मत देखो, केवल ये देखो ट्रेड डिस्काउंट 10 है दोनों का, तो एक बार ही आएगा लेस टोटल लिख दिया, उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है जी। अब आपके सामने करूँगा 24,000 पहले आया हुआ था, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, टोटल 2400 आया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के नीचे लिखेंगे, सॉरी 1 मिनट, मैं ज़रा कंफ्यूज हो गया था। ये हमारी जो अमाउंट आई थी वो हमारी है 44,000। तो जी 44,000 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमारा 10 है, और डिवाइड बाय हमारा 100, 4400 आ गया साहब। उसके नीचे लिखा 4400 माइनस कर दिया 39,600 आ गया। अब की बार इसमें हमारा कोई फ्राइड इन्वॉल्व नहीं है, तो फ्राइड इसमें नहीं होने का कुछ भी। ठीक है जी, 39,600 आ गया। तो हमारी जो कॉस्ट आई है, फ्राइड है नहीं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद सीधा हमारी कॉस्ट आती है, कॉस्ट के उसमें लिख दिया हमने 39,600। ठीक है, फ्राइड इन्वॉल्व नहीं है, खाली छोड़ दिया। अब आता है टोटल, टोटल हमारा इसमें फ्राइड नहीं है, केवल यहीं तक है, लिख दिया टोटल में। ठीक है जी, आते हैं अगले पे। अगली हमारी DATAरी परचेज गुड्स, यहाँ से सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, इन्वॉल्व नंबर ये 5 दर्जन बल्ब्स 100 ईच, 25 प्लग्स 80 ईच, ट्रेड डिस्काउंट ये, फ्राइड चार्जेस ये आ गया फ्राइड। अब देखिए डेट के उसमें डेट आ गई आपकी, डेट के उसमें डेट। अब क्या है, सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर्स दिल्ली। तो जी हेडिंग एज इट इज, हर उसमें ये होएगा, कंफ्यूज मत हो। तो जी इन्वॉल्व नंबर की जगह लिख दिया, हेडिंग 1 2 एज इट इज कॉपी कर दी, 5 दर्जन ये। ठीक है जी, एक्सपर्ट कर दूंगा आपको, बस लाइक ठोक देना हमारी वीडियो पे, लाइक। तो जी अब क्या करेंगे, कॉपी कर लिया, ये देखिए कॉपी हो गया। अब जी मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखते हैं करके दिखाते हैं आपको ये भी। तो जी देखिए 5 × 100 टोटल, ये तो बहुत आसान है, 5 × 100 क्या आएगा, ये देखिए 5 × 100 हमारी बुक में गलत दे रखा है, 6,000 लिख रखा है उल्लू ने। पढ़ेंगे तो भैया हम बुक वालों को भी सीधा कर देंगे, 6,000 दे रखा है उल्लू ने यहाँ पे, पर हमारा केवल आएगा इधर 500। देख लीजिए 5 × 100 तो आ गया टोटल 500। ठीक है जी, 25 × 80 टोटल आएगा हमारा 2,000, यहाँ सही दे रखा है। अब ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी पहले लाइन खींचेंगे, आप एक्सपर्ट हो गए, हमें बता रहे हैं। देखिए लाइन खींचा, 2,000 + 500, 800 दे रखा है, गलत है, 2,500 आ जाएगा, जगह नहीं है यहाँ लिख रहा हूँ 2,500। अब क्या है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, अगली लाइन में आए लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब 2,500 का 10% निकालेंगे, तरीका नहीं आता देख लो, 2,500 × 10 डिवाइड बाय 100,
एक जीरो से एक ये गई, एक जीरो से एक ये गई, टोटल आ गया 250। यहाँ पे 250 रुपये आएगा, 800 लिख रखा है उल्लू ने, माइनस 250। देखिए अब मैं कैलकुलेटर से करूँगा यूज़। तो जी 2500 माइनस 250 टोटल आया 2250। ठीक है जी, 2250 आया। यहाँ पे 2250 लिखेंगे, क्या 2250। हाँ जी। अब जी क्या है इसमें, फ्राइट चार्जेस 75, तो ये फ्राइट 75 होएगा प्लस, हाँ जी, तो ये काट देंगे, फिर इसने गलत कर रखा है। तो जी हमारा क्या आया, 2250 में 75 प्लस वे कितने आएंगे कि देखते हैं। 2250 प्लस 75 टोटल हमारा 2325। चलिए 2325 आया, तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे 2325, यहाँ पे 2325। तो जी आप क्या करेंगे, कोस्ट में, कोस्ट के उसमें आएंगे, जो हमारी कोस्ट होती है आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद होती है, फ्राइड ऐड करने से पहले अगर है तो जी 10% माइनस करने के बाद आया 2250, या लिखेंगे 2250। हाँ जी 2250, 2250। अब हमारा फ्राइड हमारा दे रखा था 75, ये रहा 75, फ्राइड 75 आ गया, पहले 100 था। अब जी टोटल हमारा जो आया है, अब मैं टोटल करके बताऊंगा क्या आया हमारा। जो हमारा टोटल आया था वो हमारा आया था 2325, आपको पता है आपके सामने लिखा था, यहाँ काट देंगे हम, बुक वालों ने गलत लिख रखा है 2325। अब आपने हमारी वीडियो देख ली देव इंस्टीट्यूट की, बुक वाले भी गलत लिखेंगे तो बुक पे विश्वास मत करना, केवल हमारे चैनल पे विश्वास करो। और हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तब मिलेंगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए और फॉरवर्ड भी कीजिए आगे, जिससे देखिए कि बुक वाले भी गलत लिखते हैं और देव इंस्टीट्यूट आपको सही बताएगा। देखिए मैंने आपको बताया था, अब क्या करेंगे मैं बताता हूँ। और हाँ एक और मेन चीज़ बताना भूल गया मैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका अप्रैल 1 नेक्स्ट एंट्री, अप्रैल 10 नेक्स्ट, अप्रैल 16। तो जी अब क्या करेंगे आप, जब एंट्रीज आपकी दे रखी होती हैं, जितनी भी मान लो आपकी दे रखी होती है लास्ट अप्रैल 16 तक, मान लो इसमें दे रखी है अप्रैल 16 तक, पर जो हमारी लास्ट डेट होती है अप्रैल 30 है हमारी लास्ट डेट इस महीने की, तो लिख लिए एंड में अप्रैल 30 लाइन खींच दीजिए। अब टोटल करेंगे, डिटेल्स का टोटल नहीं होता, कोस्ट में आ जाओ, कोस्ट में जो हमने तीनों की लिख रखी है कोस्ट वो टोटल करेंगे, मैं आपको टोटल करके दिखाता हूँ। तो जी जो सबसे पहले हमारी कोस्ट थी वो हमारी है 6300, अब प्लस करा, नेक्स्ट हमारी 39,600 प्लस, अब नेक्स्ट थी हमारी इसमें 2250, हाँ जी 2250, तो 2250 टोटल आई हमारी 48,150। तो अब लिख देंगे इसमें यहाँ पे 48,150, हाँ जी लिख दिया। फ्राइट सबसे पहले इसमें आया था हमारा 100, फ्राइट चार्जेस 100 और दूसरे में आया था 75, तो पहले 100 और 75 प्लस करके हमारा आया 175, टोटल 64,000 था, 6400 इतना 39,600 और टोटल हमारा आया था 2325। अब देखते हैं हमारा आंसर इधर क्या आएगा। तो जी प्लस करते हैं, 6400 है पहले, 6400 प्लस 39,600 प्लस, अब अगला हमारा 2325 48,325। चलिए लिखते हैं यहाँ पे 48,325, हाँ जी 5। अब देखिए आप इधर हमारा, मैंने आपको बताया था एंड में
टोटल काउंट नहीं होता है, पर जो हमारी कॉस्ट है उसकी बराबरी करते हैं टोटल से। पर इधर फ्राइड भी दे रखा है, तो फ्राइड और कॉस्ट को टोटल करके तब टोटल से बराबरी होएगी। ठीक है जी। अब पहले कॉस्ट और फ्राइड को प्लस करते हैं। ये रहा हमारा कैलकुलेटर। जो हमारा कॉस्ट की वैल्यू आई थी, माने अमाउंट आएगी, वो हमारी आई थी 48,000। कितनी आई थी हमारी, आपको पता है 150। 48,150 प्लस हमारा 175, 48,325। देखिए आपके सामने नहीं कर रहा हूँ, बुक वाले ने देखो गलत लिख रखा था। ये रहा 5300 और 175 टोटल, इनको करेंगे प्लस तो इधर 275 आएगा। बुक वालों ने गलत लिख रखा है, देखिए बुक वालों ने गलत लिख रखा है, पर आंसर जो सही आ रहा वो ये है आपके सामने। तो आज हमने पढ़ा है, हमने आज परचेज बुक का इलिस्ट्रेशन पढ़ा है। आज हमने दिखाया है मेथड, फॉर्मेट और परचेज बुक का पैटर्न, कि परचेज बुक बनाते कैसे हैं और कौन कौन सी कैसे कैसे होते हैं इसमें सॉल्यूशंस। ठीक है जी, अब हमें इजाज़त दीजिए, हम ये वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। पर अब ये हमारा पार्ट 1 था, अब आपके सामने पार्ट आएगा 2, जिसमें हम आपको सिखाएंगे सेल्स बुक। ठीक है जी। पर उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियोस, ये हमारे चैनल को देव इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो हमें अब इजाज़त दीजिए। थैंक यू।